अब हम इनमें बात करेंगे कि इनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, और इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो इनमें क्या सिमिलरिटी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, और डिफरेंसेस क्या हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिमिलरिटीज के बारे में कि सिमिलरिटीज क्या हैं। तो सिमिलरिटीज दो सिमिलरिटीज हैं। एक तो बोथ quantities are length। एक तो दोनों ही लेंथ है, चाहे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों लेंथ है। दूसरी जो सिमिलरिटी है वो है दोनों का यूनिट सेम होता है, मीटर। सो बोथ हैव सेम यूनिट, दैट मीन्स मीटर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन। सो ये सिमिलरिटीज है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लेंथ है, एक शॉर्टेस्ट लेंथ है, एक एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड का लेंथ है, और दोनों का यूनिट सेम होता है मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस क्या क्या हैं वो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, और ये कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उसके लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इधर लिखेंगे डिस्टेंस और इधर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला पॉइंट हम इसका डेफिनेशन से ही लेते हैं, ये होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। और लिख सकते हैं एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसमें हम लिखेंगे शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पोजीशन। नंबर 2 हम लेते हैं इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और ये होता है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं स्केलर और वेक्टर क्या होता है। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं वेक्टर। जैसे हमने बात की कि अगर हम इस डस्टर पे फोर्स लगाएंगे तो ये किधर मूव करेगा। सपोज हम इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो इसके मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमें क्या बताना पड़ेगा, 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसमें या अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो हमें फोर्स के वैल्यू, फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है, तो उसके बाद हम मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, उनको बोलते हैं वेक्टर। ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट है, डायरेक्शन की नीड नहीं होती, उनको बोलते हैं स्केलर। जैसे मास, हम मार्केट से चीनी लेने जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं 2 kg चीनी दे दीजिए, उसके साथ उसको डायरेक्शन नहीं बताते कि ईस्ट में देना है कि वेस्ट में देना है। ठीक है, तो बहुत सारी क्वांटिटी जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने देखा जब फीवर हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है तो वो फीवर मेजर करके आपको बताता है कि 101 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है, तो वो डायरेक्शन तो बताता नहीं साथ में।
इतना फीवर इस डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में। तो टेम्परेचर भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन। अब डिस्टेंस, जैसे हम बाइक को लेके निकले और हम पूरा एक चक्कर लगा के वापस अगर घर पे आ जाते हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बाइक के मीटर में हमें दिख जाएगा। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड जो किया है उसका लेंथ होता है। अच्छा, अगर हम घर से निकले और वापस घर पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0। तो जो बाइक का जो मीटर है वो क्या मेजर करता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? तो मेजर करता है डिस्टेंस। डायरेक्शन पे कोई डिपेंड नहीं करता, किसी भी डायरेक्शन में बाइक मूव करे वो लेंथ को नापता चला जाता है। अच्छा, अब कोई पर्सन हमसे पूछता है कि बताइए गौशाला किधर है, तो हम अगर सिर्फ उसको मैग्नीट्यूड बता देंगे कि 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर तो वो 360 डिग्री चौराहे पे खड़ा है, तो 4 रास्ते जाते हैं। अब 2 किलोमीटर उसको किस डायरेक्शन में जाना ये तो नहीं पता, तो हमें क्या बताना पड़ेगा, 2 किलोमीटर और साथ साथ में डायरेक्शन। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। नंबर 3, it is neither be, it never be जीरो और नेगेटिव। ये कभी जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता। ऑलवेज पॉजिटिव। तो कभी भी डिस्टेंस का वैल्यू, जैसे आप एक कदम आगे बढ़ाना शुरू करेंगे, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, देखिए हम यहाँ रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, मोशन की बात कर रहे हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जैसे ही आप एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल होना शुरू हो जाएगा। अगर आप उस स्टेप को वापस भी ले लेते हैं तो भी आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 2 स्टेप्स का है। तो ऐसा नहीं कि वापस स्टेप लेने पे डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, नो। नंबर 3, ये डिस्प्लेसमेंट may be positive, negative और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तीनों केस पॉसिबल हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक बॉल को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन हमने थ्रो किधर किया, ऊपर की तरफ, और बॉल का अभी एक्चुअल पोजीशन किधर है, अपवर्ड। अब जब बॉल वापस आएगा ग्रेविटेशन की वजह से और वापस से हमारे हाथ पे आ गया, तो यही इनिशियल पोजीशन था जहां से बॉल ने मूव करना स्टार्ट किया था और यही फाइनल पोजीशन है। दोनों में डिफरेंस कितना है, जीरो। तो जब बॉल वापस से हमारे हाथ में आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। अगर बॉल हमारे हाथ से निकल के नीचे चला जाता है, अब हमने थ्रो किस डायरेक्शन में किया था, ऊपर की तरफ, बॉल एक्चुअली चला कहां गया, नीचे, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसको हम नेगेटिव लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है जब बॉल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, नेगेटिव भी हो सकता है जब बॉल हमारे हाथ से नीचे चला गया, और जीरो भी हो सकता है अगर हमने हाथ से थ्रो किया था और वापस बॉल हाथ में आ जाता है तो। अब डिस्टेंस का वैल्यू हमने एक एग्जांपल लिया था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर हमें जाना है और अलग अलग रास्ते हैं, तो रास्ता 1, 2 और 3, तो ये तीनों का डिस्टेंस अलग अलग होगा। लेकिन 2 वाले केस में हम क्या देखते हैं, इस वाले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। अगर इस रास्ते से पर्सन जाएगा तो वही डिस्प्लेसमेंट होगा और उतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। तो आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है या उसके इक्वल हो सकता है। तो डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात करेंगे इसके केस में तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेस होता है, तो डिस्प्लेसमेंट लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस।
अब आप देख रहे हैं कि पॉइंट ए से बी तक अगर कोई पर्सन जाता है तो 3 अलग अलग रास्ते हैं या 10 रास्ते हो सकते हैं, कितने भी रास्ते हो सकते हैं। तो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस के मल्टीपल वैल्यूज, बहुत सारे वैल्यूज आपको मिल सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का एक वैल्यू मिलेगा फिक्स। सो distance have different value, have many values between two position, depends on path followed। कौन सा रास्ता वो चलता है उस पर डिपेंड करेगा। नंबर 5, displacement has a unique value between two positions। So these are the difference between distance and displacement। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, आपको इसको प्रिपेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।